एक वक्त था जब टीवी पर सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, श्वेता तिवारी। हर घर की फेवरेट बहू, हर फैमिली की फेवरेट एक्ट्रेस। लेकिन कैमरा के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ किसी डेली सोप से कम नहीं थी, फिल्ड विद कंट्रोवर्सीज, ट्विस्ट एंड टर्न्स। और अब सालों बाद उनके एक्स हस्बैंड राजा चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी और तलाक को लेकर कई शॉकिंग खुलासे कर दिए हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजा ने बताया कि जब वो मेरठ से मुंबई आए थे तब उनकी मुलाकात श्वेता तिवारी से हुई और सिर्फ 3 महीने के अंदर दोनों ने शादी कर ली। राजा कहते हैं कि उन्होंने हमेशा एक हैप्पीली मैरिड लाइफ का सपना देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सपना चूर चूर हो जाएगा। उनके मुताबिक जब श्वेता टीवी इंडस्ट्री में बिजी हो गई थी तब उन्होंने घर संभाला, सबकी देखभाल करी। राजा ने कहा कि श्वेता कमाती थी और मैं घर संभालता था। मैं उन्हें शूट पर ड्रॉप करता था, पिक करता था, बच्ची का ख्याल रखता था। मैं हाउसमैन बन गया था। लेकिन राजा कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इंटरव्यू में वो अपने आप को कैब ड्राइवर तक बोल देते हैं। उनका कहना है कि एक वक्त के बाद उन्हें लगने लगा कि उनकी वैल्यू सिर्फ एक मैनेजर, ड्राइवर और केयरटेकर की रह गई है, यानी कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली, की वैल्यू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मैं अनपेड ड्राइवर और 24/7 हाउस हेल्पर बनकर रह गया था। उनका कहने का मतलब था कि वो उन्हें यूज कर रही थी। राजा ने अपनी शादी टूटने की एक बड़ी वजह श्वेता की मां को भी बताया। उनका क्लेम ये है कि उनकी मदर इन लॉ के इंटरफेरेंस करने की वजह से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, दोनों की दूरियां बढ़ती गई। लेकिन इंटरव्यू का सबसे बड़ा बॉम्बशेल, सबसे बड़ा खुलासा ये रहा जब राजा ने क्लेम किया कि शादी के दौरान श्वेता तिवारी का कसौटी जिंदगी के कोस्टार सीजान खान के साथ रिलेशनशिप था, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। राजा ने कहा कि उन्होंने कई बार श्वेता को झूठ बोलते हुए पकड़ा है, कभी शूटिंग के बहाने, कभी डबिंग का बहाना देते हुए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो श्वेता वहां मौजूद ही नहीं होती थी। राजा का दावा है कि बाद में उन्होंने श्वेता को सीजन के साथ देखा और उनके कॉमन फ्रेंड ने भी इस रिलेशनशिप की बात को कंफर्म कर दी, यानी कि जो उन्हें डर था, जो रूमर्स थी, वो सच साबित हुई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ऑफकोर्स राजा ने यह तक क्लेम किया कि सीजान ने खुद उनसे कहा था कि वो और श्वेता रिलेशनशिप में है। हालांकि अभी जो भी दावे किए जा रहे हैं श्वेता की पर्सनल लाइफ को लेकर, श्वेता तिवारी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता लगी है, दूसरी साइड की स्टोरी अभी सामने नहीं आई है। राजा ने अपनी बेटी पलक तिवारी को लेकर भी काफी इमोशनल बातें शेयर करी, एक पिता का दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस पैसा या करियर नहीं है, मेरी बेटी के साथ बिताने वाला वक्त था। मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया गया और इस दर्द ने मुझे अल्कोहल की तरफ धकेल दिया, यानी कि अल्कोहल एडिक्शन का रीजन वो अपनी बेटी से ना मिलना बता रहे। डोमेस्टिक वायलेंस के भी उन पर एलिगेशंस लगे थे। राजा ने अब उस पर सफाई दे दी है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने कभी श्वेता पर हाथ नहीं उठाया है, गुस्से में घर का सामान जरूर तोड़ा होगा, लेकिन मैंने उसे कभी फिजिकली हर्ट नहीं किया है। देखिए गाइस, एक इंटरव्यू और सालों पुरानी लव स्टोरी पर फिर से बहस शुरू हो गई, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एक तरफ राजा चौधरी के सीरियस क्लेम्स हैं, उन्होंने काफी आरोप लगाए हैं, काफी चीजें रिवील की हैं, और दूसरी तरफ वो सच जिसे लेकर लोग आज भी डिवाइडेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या मिस्ट्री थी दोनों के अलग हो जाने की। अब देखना होगा कि क्या इन क्लेम्स पर श्वेता तिवारी का रिएक्शन आएगा, या फिर वो इसे इग्नोर करना ही सही समझेंगी, या फिर ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए 2 अलग अलग कहानियों के साथ भी याद रखा जाएगा। खैर, अब आपने भी क्लिप्स देखे होंगे जो वायरल हो रहे हैं राजा चौधरी के स्टेटमेंट्स के। आपको क्या लगता है उनके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है उसको लेके? हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं।